अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज भी हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 14.1। तो ये वीडियो है इस एक्सरसाइज पर पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया, वो इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 था। तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था और वो वीडियो इस एक्सरसाइज पर पार्ट 1 था। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने सॉल्व किया। अगर आपने मेरे पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल सकती है और प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरे एक ऑप्शन देखिए, आप हमारे ये जो चैनल की लोगो है, चैनल के नाम जो है, इस पर क्लिक करना। तो इस पर आपको देखिए हेड में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ वीडियो में जाइए, वीडियो में क्लिक करिए और वीडियो में क्लिक करने के बाद देखिए सीरियली सारे के सारे वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कल की जो वीडियो है इसको देख लेना। ठीक है, तो वो इस एक्सरसाइज की पार्ट 1 है। और अगर आपने प्लेलिस्ट में और अगर आपने प्लेलिस्ट में क्लिक किया, ये मतलब यहाँ जो हेडर में प्लेलिस्ट के नाम के एक ऑप्शन है, तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आपको बहुत सारे क्लासेस की मैथ्स पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ क्लास 7 मैथ्स सिलेक्ट करना और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्लास 7 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके ज़रूरी जो वीडियो है ये आप ढूंढ के देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये बहुत लंबी एक्सरसाइज है, एक वीडियो में मैं खबर नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ आज के पार्ट हो गए और आइंदा कल भी और एक पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज पर। अच्छा, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई एंड मार्क ए पॉइंट ओ आउटसाइड इट, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स वाई पासिंग थ्रू ओ। तो आज मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि इंट्रोडक्टरी जो कॉन्सेप्ट बताना है ये मैंने कल के वीडियो में बता दिया। इसलिए आपने अगर कल की वीडियो नहीं देखी, यानी कि पार्ट 1 नहीं देखी, तो कृपया करके देख लेना, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल्स डिस्कस किया। ठीक है, प्रैक्टिकली तो एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, एक कॉन्ग्रुएंट यानी कि सेम एंगल कैसे ड्रॉ करना होता है कंपास और स्केल से और प्रोटेक्टर से भी। तो ये सब मैंने डिटेल्स बताया कल के वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिखनी होती है। स्टेप्स क्या है, मतलब आपने किसी फिगर को कैसे कैसे ड्रॉ किया, कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया, वो चीज़ को लैंग्वेज में लिखना, बस यही स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के कंस्ट्रक्शन देखिए, हमें एक लाइन ड्रॉ करना। यहाँ मैंने स्टेप्स पहले ही लिख के रखा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो देखिए, लेट एक्स वाई बी दी लाइन एंड ओ बी एनी पॉइंट आउटसाइड एक्स वाई। तो यहाँ देखिए, हम पहले एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरा एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए मैं यहाँ पेन यूज़ करूँगा, कंपास में भी पेन यूज़ करूँगा पेंसिल के बदले में, ताकि क्लियरिटी अच्छी हो जाए। वरना देखिए पेंसिल यूज़ करने से क्लियरिटी कुछ कम हो जाते हैं। ठीक है, और वीडियो की रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाए तो अच्छी से आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पेन यूज़ करूँगा मैंने। लेकिन आप लोग पेन यूज़ करने की गलती मत करना, आप लोग यहाँ पर कंपास पर पेंसिल यूज़ करना। ठीक है, तो फास्ट देखिए, एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई। तो ये एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, एक्स वाई। तो ये एक्स, ये है वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहा, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो 1 नंबर स्टेप देखिए, वी मार्क एनी पॉइंट पी ऑन एक्स वाई। तो मानते चलिए यहाँ मैं किसी एक पॉइंट पी, ये इस पॉइंट को लिया और इस पॉइंट के नाम दे दिया पी है। अच्छा, यहाँ गलती में पहले ये पी पॉइंट लिख दिया। ठीक है, तो पी पॉइंट पहले लिखनी नहीं चाहिए था। तो यहाँ फिर से देखिए, लेट एक्स वाई बी दी लाइन एंड ओ बी एनी पॉइंट आउटसाइड एक्स वाई। तो ये जो एक्स वाई लाइन है, इस लाइन के आउटसाइड मतलब इस लाइन पर नहीं होना चाहिए और एक ऐसी पॉइंट आपको पुट करना। तो मान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट मैंने दे दिया और इस पॉइंट के नाम दिया ओ, इस पॉइंट का नाम ओ दिया। ठीक है, आप देखिए एक्स वाई के आउटसाइड एक पॉइंट ओ दिया। अब अकॉर्डिंग टू स्टेप्स जाएंगे, वी मार्क एनी पॉइंट पी ऑन एक्स वाई। तो यहाँ पी पॉइंट एक्स वाई पर मार्क किया। दूसरी देखिए 2 नंबर जो पॉइंट है, स्टेप्स है, वी जॉइन ओ पी टू मेक एंगल ओ पी वाई। आप ओ पी जॉइन करेंगे, मतलब ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना। तो भाई मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया। तो देखिए अच्छी सी क्लियर हो रही है। अच्छा, अब देखिए टू मेक ओ पी वाई। तो यहाँ ओ पी वाई एक एंगल बना, यह एक एंगल बन गया है ना। अब नेक्स्ट 3 नंबर स्टेप देखिए, विथ पी एस सेंटर एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस वी ड्रॉ एन आर्क टू कट ओ पी एट एक्स वाई एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो मतलब क्या है,
मतलब देखिए यहाँ जो स्टेप्स है आप लास्ट में लिख देना देख देख के। तो फर्स्ट क्या करना, विथ पी ए सेंटर, मतलब ये जो पी पॉइंट है इस पी पॉइंट को सेंटर लेना, यानी कि जिस पॉइंट पर सेंटर लेना है उसी ही पॉइंट पर ये कंपास के पिन रखना, तो ये सेंटर हो जाएगी। ठीक है, अब एक आर्क ड्रॉ करना। तो यहाँ मैंने देखिए ये आर्क ड्रॉ किया। ये जो आर्क ड्रॉ किया ये आर्क ने ओपी और पी वाई को दो अलग अलग पॉइंट्स पर काट कर रही है ना। तो देखिए ओपी एंड एक्स वाई एट ए एंड बी। तो ओपी को ए पॉइंट पर, मतलब ये जो पॉइंट है इसको ए दिया और ये बी दिया, इसको इस पॉइंट, ये जो पॉइंट पर काट कर रही है ना इसको बी नाम दिया। ठीक है, तो काट किया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, विथ ओ सेंटर एंड द सेम रेडियस वी ड्रॉ अनदर आर्क टू काट ओपी एट एम। तो आप देखिए ओ को सेंटर लेना और सेम ऐसा ही एक आर्क ड्रॉ करना। ठीक है, तो ओ को सेंटर लिया। देखिए रेडियस मतलब क्या है, ये जो गैप है ये गैप सेम रखना और एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करना इस साइड में। तो ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब देखिए ये जो आर्क है ये ओपी को एम पॉइंट पर काट रहे हैं, मतलब ये जो ओपी है इसको एम पॉइंट पर काट रहे हैं, तो यहाँ मैंने एम नाम दे दिया। अब 5 नंबर देखिए, अगेन विथ सेंटर एम एंड रेडियस इक्वल टू ए बी वी ड्रॉ एन आर्क टू काट दी प्रीवियस आर्क एट एन। मतलब क्या है, आप देखिए आप इस एम पॉइंट पर पिन रखना, यानी कि एम को सेंटर मानना और ए बी के जो डिस्टेंस है ये ए बी के डिस्टेंस लेके यहाँ भी एक आर्क ड्रॉ करना। तो देखिए ये ए बी के डिस्टेंस बराबर है, मतलब ए से बी तक स्ट्रेट डिस्टेंस। तो आप एम पर पिन रखा। आप देखिए यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, जो प्रीवियस आर्क, मतलब ये जो पहले की जो आर्क है इस आर्क को एन पॉइंट पर काटा, तो ये जो पॉइंट है इसको हम एन नाम दे देंगे, इस पॉइंट को हम एन नाम दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, वी जॉइन ओ एन एंड प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू ऑन बोथ द एंड्स, मतलब दोनों तरफ बोथ साइड्स में। तो आप देखिए ये जो ओ एन है इसको ज्वाइन करेंगे, मतलब यहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये तो ओ है एन है, तो ओ से एन तक ज्वाइन करेंगे और दोनों तरफ बढ़ा देंगे। दोनों तरफ बढ़ा दिया, देखिए थोड़ा सा लंबा किया। अच्छा, तो देखिए पी एंड क्यू ऑन बोथ दी साइड्स, तो इस साइड में पी तक इसको पी लिया और इस साइड में क्यू तक तो इसको क्यू लिया। नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, तो ये जो पी क्यू है ये एक्स वाई की पैरेलल बन गया। तो पैरेलल लाइन ऐसे ही ड्रॉ करना। आप देखिए सारे के सारे स्टेप्स आराम से लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू पी क्यू एंड लेट दिस बाइसेक्टर काट पी क्यू एट ओ, मार्क एनी पॉइंट आर ऑन दिस बाइसेक्टर, जॉइन पी आर एंड क्यू आर, व्हाट काइंड ऑफ ए ट्राइंगल इज आर पी क्यू, एक्सप्लेन वाई। तो यहाँ भी मैंने सारे के सारे स्टेप्स लिख दिया। तो देखिए लेट पी क्यू बी दी गिवन लाइन सेगमेंट इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। तो पहले देखिए एक लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करेंगे जो 8.2 सेंटीमीटर होगी। तो 8.2 सेंटीमीटर ये है पी क्यू। पी क्यू। अब 1 नंबर स्टेप देखिए, विथ पी एंड क्यू एस सेंटर्स एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस वी ड्रॉ 2 आर्क्स अबव पी क्यू टू काट ईच अदर एट एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए एक काम करना, एक कन्वीनियंट रेडियस लेना। रेडियस मतलब क्या है ये तो आपको पता है, और ये जो पी पॉइंट है इस पी पॉइंट पर पिन रखना तो ये सेंटर हो जाएगी। आप देखिए कन्वीनियंट रेडियस लेना, तो यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, फिर से सेम क्यू पॉइंट पर पिन रखना और सेम और एक आर्क ड्रॉ करना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आर्क हो रही है। अच्छा, इस साइड से भी आर्क को थोड़ा लंबा कर देता हूँ। देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर मिल रही है ना, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नाम क्या दिया, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नाम x है, तो इसको x। अच्छा नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में सेम काम करना। अगेन विथ p एंड q एस सेंटर्स एंड द सेम रेडियस वी ड्रॉ 2 आर्क्स। अच्छा यहाँ ड्रॉ हो गई, वी ड्रॉ 2 आर्क्स बिलो पी क्यू टू काट ईच अदर एट y। अब देखिए ये जो रेडियस है सेम रेडियस लेना और फिर से p और q पर अलग अलग दोबारा में कंपास के पिन रखना, यानी सेंटर मानना।
अच्छा पी से ये आर्क हुआ, अब क्यू से कहाँ पे आर्क होगी देखते हैं। तो क्यू पर पिन लगा, तो देखिए यहाँ पर दोनों आर्क काट कर रही हैं। अब क्या करना, अब देखिए इसको नाम क्या दिया, वाई दिया, देखिए वाई नाम है तो इसको वाई दिया। अब देखिए एक्स वाई जॉइन करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबा कर देना। अब देखिए 3 नंबर स्टेप में वही ज्वाइन करने की बात है, वी ज्वाइन एक्स वाई टू काट पी क्यू एट ओ एंड मार्क एनी पॉइंट आर ऑन एक्स वाई। तो क्वेश्चन में कह रही है कि ये जो पॉइंट, अच्छा तो ये जो पॉइंट है इसको क्या नाम दिया, ओ नाम दिया। मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये पी क्यू को ओ पॉइंट पर काट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रही है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पर और एक पॉइंट आपको ट्रेस करना होगा, आपको लोकेट करना होगा, और इस पॉइंट का नाम भी दे दिया आर है। तो मान के चलिए यहाँ पर एक पॉइंट, इस पॉइंट यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ आर। इस पॉइंट के नाम क्या देता हूँ, आर देता हूँ, तो यहाँ पर आर लिखता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम क्या हुआ, आर हुआ। अब क्या करना नेक्स्ट देखिए, वी जॉइन पी आर एंड क्यू आर। तो मतलब पी से आर तक और क्यू से आर तक ज्वाइन करना। तो ज्वाइन करता हूँ, तो पी आर ज्वाइन हो गया। अब देखिए क्यू आर को ज्वाइन करना, तो भाई देखिए क्यू आर भी ज्वाइन हो गया। तो देखिए एक ट्रायंगल बना। आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ज्वाइन पी आर एंड क्यू आर, व्हाट काइंड ऑफ ए ट्रायंगल इज पी क्यू आर। तो ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये किस टाइप की ट्रायंगल है। अच्छा एक काम करना, इसको इधर से थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना और इसको भी इधर से थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना ताकि देखने में अच्छी लगे। एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो पी क्यू आर है ये किस टाइप की ट्रायंगल है। तो ऑब्वियसली ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स बराबर है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसकी ये साइड और ये साइड दोनों साइड बराबर है, इक्वल है। क्योंकि देखिए किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी भी पॉइंट से दोनों तरफ की जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंस होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर इक्विडिस्टेंट है तो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर होगी। और देखिए एक ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की दो आर्म्स या फिर साइड्स कह सकते हैं, पी आर और क्यू आर, और दोनों जब बराबर है तो हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं ना। तो नाउ देखिए यहाँ लिखा है, नाउ ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एज आर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। तो ये जो आर है ये क्यू और पी से बराबर डिस्टेंट में है, बराबर की दूरी में है। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ड्रॉ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर, mark its center as O, draw any chord of the circle and label it as AB, construct the perpendicular bisector of the chord AB, what do you notice about the bisector, why, draw any other chord in the same circle and repeat the above steps, what is your conclusion। तो देखिए इसकी स्टेप्स भी मैंने लिख रखा। तो यहाँ जितने सारे स्टेप्स है ये बहुत आसान भाषा में मैंने लिखा, आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ स्टेप्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मुझे उम्मीद है कि आप स्टेप को अच्छी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ मैं डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट कर दूंगा। तो पहले देखिए एक सर्कल ड्रॉ करना, और यहाँ देखिए सर्कल की जो रेडियस होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। ये स्टेप में मैंने बताया, देखिए विथ ओ एस सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर वी ड्रॉ ए सर्कल। तो एक सर्कल मतलब एक गोलाई ड्रॉ करना। तो यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर मैं नाप लेता हूँ। तो मैंने 4 सेंटीमीटर तो नाप लिया भाई। तो देखिए ये एक सर्कल बन गया, कितनी खूबसूरत से एक सर्कल बना, ठीक है। तो ये जो जिस पॉइंट पर पिन रखा ना वो पॉइंट आपको फाइनली क्या होगी, सेंटर होगी इस सर्कल की। तो मैंने इसके सेंटर यहाँ पर लिख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम ओ देता हूँ क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी कह रही है। नेक्स्ट 2 नंबर स्टेप, वी ड्रॉ ए कॉर्ड ए बी टू मीट दी सर्कल एट ए एंड बी। अब एक कॉर्ड ड्रॉ करना। तो मान के चलिए यहाँ पे मैं एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। कॉर्ड मतलब क्या है, जिसको बांग्ला में जा कहते हैं, ठीक है।
तो ये है कॉर्ड, ठीक है, ये एक कॉर्ड हो गई। अच्छा तो देखिए सर्कल के अंदर इस पार से इस पार तक, लेकिन सर्कल क्रॉस मत करना, तो इस टाइप के कोई भी स्ट्रेट लाइन को कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये है ए, ये है बी, यहाँ मैंने स्टेप्स में भी बताया कि ये ए बी है, ठीक है, इस कॉर्ड का नाम। 3 नंबर स्टेप देखिए, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दी क्वाड ए बी। तो इस ए बी कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पता है। आप देखिए बी पर पिन रखना, और देखिए एक कन्वीनियंट रेडियस लेके यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर देना। तो मान के चलिए यहाँ मैंने आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। फिर से वही रेडियस लेके ए पॉइंट पर पिन रखना, और भी एक आर्क ड्रॉ करना। तो देखिए यहाँ मैंने आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। तो दोनों आर्क इस पॉइंट पर कट कर रही है ना, ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम देता हूँ वाई, इसके नाम वाई दे देता हूँ, ये जो पॉइंट है इसके नाम वाई दिया। अब देखिए देखिए सेम ए और बी पर पिन रखना, मतलब रेडियस सेंटर मानना, और यहाँ इस साइड में ऊपर में, मतलब इसकी ऑपोजिट साइड में और भी एक आर्क ड्रॉ करना, 2 आर्क लगाना, ड्रॉ करना। तो मान के चलिए यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सेम रेडियस रखना, मतलब ये जो गैप है सेम रखना, और ए पॉइंट पर पिन रखना और एक आर्क ड्रॉ करना। तो मैंने ड्रॉ कर दिया। देखिए 2 आर्क्स, ये दोनों आर्क्स यहाँ पर कट कर रही है ना, तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम एक्स देता हूँ, ठीक है। तो मान के चलिए ये पॉइंट है एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्स पॉइंट है, इस एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक ज्वाइन करते हैं। तो देखिए एक्स वाई ज्वाइन हो गया। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन मिल रही है, इसके से आपको जाहिर सी बात है ये मिल रही है। देखिए यहाँ मैंने लिखा, नाउ वी ऑब्जर्व दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू द सेंटर को। तो ये जो ए बी कॉर्ड है, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई है ना, ये ओ पॉइंट से गुजर रही है। देखिए ये पॉइंट ओ है ना, तो इस ओ पॉइंट से ही गुजर रही है। तो मतलब क्या है, किसी भी कॉर्ड की, किसी सर्कल की किसी भी कॉर्ड की एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा इसकी सेंटर से ही गुजरेगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम दूसरी जगह और एक कॉर्ड ड्रॉ करना। तो दूसरी जगह और एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए यह कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और एक कॉर्ड ड्रॉ करना। तो यहाँ एक और भी एक कॉर्ड ड्रॉ किया, और इसके नाम दिया, देखिए अगेन वी ड्रॉ ए कॉर्ड सी डी, ठीक है, स्टेप 4 नंबर में। तो इसके नाम सी डी दे देता हूँ, सी डी। अच्छा आप देखिए इसकी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। तो सेम प्रोसेस से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कि यहाँ पे डी पॉइंट पर पिन रखना, डी पॉइंट पर पिन रखना, यानी कि डी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करना, यहाँ पे आर्क लगा देना। तो यहाँ से आर्क ड्रॉ किया, फिर से सी पॉइंट पर पिन रखना, और यहाँ पे और एक आर्क ड्रॉ करना। तो देखिए दोनों आर्क कहाँ पे काट कर रही है, या जाहिर है भाई। अब देखिए फिर से देखिए इसके ऑपोजिट साइड में, मतलब यहाँ पे एक आर्क लगाना। तो सेम सी और डी को सेंटर मान के, ठीक है, और एक आर्क लगा देता हूँ यहाँ पे, और सी पर भी सेम एक पिन रखता हूँ, और भी एक आर्क लगा देता हूँ। तो यहाँ स्टेप 5 नंबर देखिए, वी ऑल्सो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। तो ये जो सी टी कॉर्ड है इसकी बाइसेक्टर ड्रॉ करना, यानी कि ये जो दोनों आर्क की इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ज्वाइन करना। तो देखिए ज्वाइन कर दिया, तो इसकी भी नाम दे देता हूँ। अच्छा इसको एक्स वाई दिया, अच्छा इसको एम एन दे देता हूँ, नाम एम और एन, मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों आर्क्स की, इनकी नाम एम एन है। अच्छा दे दिया, यहाँ एम एन एक्स वाई आप किसी भी अल्फ़ाबेटिक नेम दे सकते हैं। हाँ क्वेश्चन में अगर मेंशन करें कौन से अल्फ़ाबेटिक नेम यूज़ करना, तो देखिए क्वेश्चन के मुआफिक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा मेंशन नहीं किया तो आपके मर्जी से किसी भी नाम दे सकते हैं। यहाँ सी डी ए बी मैंने आपने मर्जी से दिया, ये क्वेश्चन में नहीं कह रही है। अच्छा ठीक है, तो आप देखिए इससे भी क्या मिला, देखिए वही एम एन लाइन जो है ना, ये भी सेंटर से गुजर रही है। पहले की जो बाइसेक्टर एक्स वाई थी वो भी सेंटर से गुजरी। आप देखिए एम एन जो बाइसेक्टर है, मतलब सी टी की बाइसेक्टर है, वो भी सेंटर ओ से गुजर रही है। तो किसी भी कॉर्ड की किसी भी बाइसेक्टर उसी सर्कल के उसी गुलाई की सेंटर से ही गुजरेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगेन वी ऑब्जर्व दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। तो आप आराम से स्टेप्स लिखिए।
आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विथ रूलर एंड प्रोट्रैक्टर ड्रॉ ए रेक्टेंगल विथ मेजरमेंट्स 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर यूजिंग ओनली रूलर एंड कंपास, कैन यू डिवाइड दिस रेक्टेंगल इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो फर्स्ट आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना जिसकी डायमेंशंस दी गई है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर लेंथ है और 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है, यानी कि वाइड है। तो क्या आप सिर्फ रूलर और कंपास यूज करके प्रयोग करके ये जो रेक्टेंगल है ना, गिवन रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं? तो भाई हाँ, हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए देखिए बना सकते हैं। तो 8 नंबर की सॉल्यूशन में देखिए, पहले ये लिखना, लेट ए बी सी डी बी डी रेक्टेंगल विथ मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो पहले देखिए ये जो रेक्टेंगल है इसको ड्रॉ कर देता हूँ। 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले जो रेक्टेंगल है इसको ड्रॉ करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ ड्रॉ करता हूँ, जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने का भी एक तरीका है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी बेस मैंने ड्रॉ किया फास्ट, इसको बी सी नाम दे देता हूँ, ठीक है, बी सी। अच्छा, आप देखिए रेक्टेंगल जो होते हैं ना, इसकी सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री करके होते हैं, मतलब राइट एंगल करके होते हैं। तो प्रोट्रैक्टर यूज़ करके यहाँ 90 डिग्री की एंगल बना सकता हो। देखिए ये प्रोट्रैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और कंपास स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोट्रैक्टर से टाइम बच जाएगी, वो इजीली हम निकल सकते हैं, ठीक है, कि ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है ये कहाँ पे होगी, ठीक है। तो आप देखिए देखिए इस पॉइंट पर 90 डिग्री हुआ, तो फिर देखिए बी पॉइंट पर पिन रखता हूँ। देखिए प्रोट्रैक्टर कैसे यूज़ करना, ये मैंने कल के वीडियो में डिटेल्स बताया, ठीक है। तो आज मैं डिटेल्स नहीं बताऊँगा, आप जस्ट डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर यूज़ करूँगा और फिगर बना दूँगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो रही है। आप एक चीज़ देखिए, ये जो पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना, तो जोड़ दिया। तो आप देखिए इन दो पॉइंट्स को जोड़ दिया, यहाँ पे 90 डिग्री मार्क हुआ, 90 डिग्री का मार्क हुआ, ठीक है। तो इन पॉइंट से गुजरते हुए सी तक और यहाँ पे बी तक ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आप देखिए बी सी हमने 6 सेंटीमीटर लेट किया, माना 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, यानी कि 6 सेंटीमीटर वो लेंथ होगी, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये जो ब्रेथ होगी ना, ये 4 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर काट करना, तो 4 सेंटीमीटर मेज़र कर दिया ना। आप देखिए काट करूँगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर काट लगाऊंगा और सेम बी से, तो देखिए 4 सेंटीमीटर काट किया। तो देखिए ये होगी ए, इस पॉइंट को ए नाम दूंगा और इसको बी नाम दूंगा, ठीक है, ए बी। तो आप देखिए ए बी को ज्वाइन करना, तो देखिए ए बी ज्वाइन हो गया, ठीक है, ए बी तो ज्वाइन हो गया ना। आप क्या करना, आप देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ स्टेप्स मैंने बहुत शॉर्टकट तरीके में लिखा। तो देखिए स्टेप नंबर 1, वी ड्रॉ ए कॉमन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डी एंड बी सी टू काट ए डी एंड बी सी एट एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। तो ए डी और ये जो ए डी है, अच्छा सॉरी, ए बी सी डी, ये डी होगी, ये बी नहीं, ये डी होगी, ये डी है। तो ये जो ए डी और बी सी दोनों की कॉमन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो ए डी और बी सी बराबर होगी यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए ए बी और डी सी भी बराबर होगी ना। तो दोनों की कॉमन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए इस डी पॉइंट पर पिन रखना और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना, ठीक है। सेम रेडियस लेके ए पॉइंट को सेंटर मान के और भी एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना। तो यहाँ पे देखिए आर्क ड्रॉ किया। तो ऐसे ही देखिए सेम रेडियस लेना और सी पॉइंट पर पिन रख के यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना। तो ड्रॉ कर दिया, और बी पॉइंट पर भी पिन रखना कंपास के, और भी एक आर्क लगा देना यहाँ पे। तो देखिए इन दोनों आर्क्स इस पॉइंट पर काट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और ये दोनों आर्क इस पॉइंट पर। तो दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। अच्छा, इनके नाम क्या, एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। तो ए डी एंड बी सी, तो ए डी पर एम, तो इस पॉइंट को एम नाम दिया और इसको एन नाम दिया, ठीक है। तो एम एन हुआ। अब देखिए ये इक्वली दो भाग हो गया, मतलब बराबरी में दो हिस्सा हो गया। अब देखिए सेम ए बी और डी सी की कॉमन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कॉमन इसलिए कहा कि ये जो एम एन है, ये जो ए बी, ए डी और बी सी दोनों को कट कर रही है एक ही लाइन, इसलिए ये लाइन कॉमन है। अब देखिए ए बी और
डीसी की परपेंडिकुलर। तो तरीका सेम है यहाँ 2 नंबर देखिए स्टेप। अगेन वी ड्रॉ ए कॉमन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड डी सी टू काट ए बी एंड डी सी एट ओ एंड पी रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो आप देखिए ड्रॉ करना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत इजी है, तरीका तो सेम है। यहाँ पर पिन रखना और एक कन्वीनियंट रेडियस ले लेना। और सेम डी पॉइंट पर पिन रखना और भी सेम रेडियस लेके, रेडियस सेम होना चाहिए, और भी एक आर्क ड्रॉ करना। तो आर्क ड्रॉ किया, तो सेम रेडियस लेके यहाँ बी ए और बी पर भी पिन रख के और भी 2 आर्क्स इस साइड में ड्रॉ करना। तो ड्रॉ किया। अच्छा, अब ए पर, ठीक है, तो देखो दोनों आर्क्स कहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर और इस पॉइंट पर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जोड़ देना। तो देखिए कितनी खूबसूरत परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अच्छा, इन दोनों के नाम क्या दिया देखिए, ओ एंड पी रेस्पेक्टिवली। तो ए बी पर ओ होगी, ए बी पर ये पॉइंट ओ होगी और ये पॉइंट पी है। अच्छा, आप देखिए यहाँ भी नाम दे देता हूँ। अच्छा, लेट क्यू बी दी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ दी बाइसेक्टर्स। तो दोनों बाइसेक्टर की ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्यू है, यहाँ क्यू दिया ना, ये क्यू है। अच्छा, इस पॉइंट पर भी एक नाम दे देना। इन दोनों ये जो 4 पॉइंट्स हैं, तो इसके नाम देता हो एक्स, इसकी वाई, और इसकी डब्ल्यू, और इसकी जेड। तो देखिए ये जो ए बी सी डी रेक्टेंगल है ये 4 बराबरी 4 भाग में डिवाइड हो गया। तो यहाँ देखिए नाउ द रेक्टेंगल ए बी सी डी इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। Draw a line segment AB at any point C on it. Draw a line segment CD making a linear pair of angle DCA and DCB. Bisect these two angles. Call these bisecting rays CP and CQ. Measure angle PCQ. What do you notice? Why? तो देखिए ये बहुत इजी है। 9 नंबर सोल्यूशन में देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट स्टेप देखिए वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। तो पहले हम ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी। तो ये है ए और ये है बी। नेक्स्ट देखिए वी मार्क एनी पॉइंट सी ऑन ए बी। तो सी पर किसी भी एक पॉइंट ए बी पर किसी भी एक पॉइंट सी हम मार्क करते हैं। तो लेट इट बी हेयर। तो यहाँ पे मान के चलिए ये सी पॉइंट है, ये पॉइंट सी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहा, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर स्टेप देखिए वी मार्क एनी पॉइंट डी अबव ए बी एंड जॉइन सी डी टू मेक ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल डी सी ए एंड डी सी बी। तो देखिए ये जो ए बी लाइन है इसके ऊपर किसी भी एक जगह में एक पॉइंट लेता हूँ। तो ये पॉइंट ले लिया और इसके नाम दे दिया डी। तो डी नाम दिया। आप देखिए ज्वाइन करना, सी डी को ज्वाइन करना। तो भाई सी डी ज्वाइन हो गया, ये डी है सी डी। नेक्स्ट स्टेप देखिए 3 नंबर। तो यहाँ देखिए दो लीनियर पेयर्स बन गए। ये लीनियर पेयर तो ऐसी होती है ना, ये एक लीनियर पेयर है और ये यहाँ से ये भी एक लीनियर पेयर है, ठीक है। तो दो लीनियर पेयर्स बन गया, मतलब दोनों की साम 180 डिग्री होगी और दोनों से एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं लीनियर पेयर। अब देखिए नेक्स्ट 4 नंबर वी ड्रॉ ए बाइसेक्टर सी पी ऑफ एंगल डी सी बी। तो डी सी बी इसकी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पता है, ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना ये मैंने कल के वीडियो में डिटेल्स जिक्र किया, ठीक है। तो एक काम करना, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना। तो आर्क ड्रॉ किया, इन दोनों आर्क्स, इस पॉइंट को जी और इस पॉइंट को एच नाम दिया, एच नाम दिया। आप देखिए जी और एच को सेंटर मानना और किसी भी एक कन्वीनियंट रेडियस ले लेना और रेडियस लेके यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना, ठीक है। यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना। तो सेम रेडियस से जी को सेंटर मान के भी और एक आर्क ड्रॉ करना। तो यहाँ ड्रॉ किया।
अब देखिए ये तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से गुजरते हुए सी पर एक लाइन ड्रॉ करना। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा कि सी पी, ये पी होगी, रेज, ये जो रे है कॉल दीज बाइसेक्टिंग रेज सी पी एंड सी क्यू। तो ये जो डी सी बी एंगल है, इसकी जो बाइसेक्टर है ये सी पी, तो इसके नाम हम पी देंगे, ठीक है, इस पॉइंट को पी नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, सेम ऐसा ही एंगल डी सी ए की भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना, तो सेम काम ऐसा ही करेंगे। यहाँ एक आर्क ड्रॉ करेंगे पहले, तो देखिए ये आर्क ड्रॉ किया, तो मान के चलिए जी एच और इसको ई एफ नाम दे दिया, इस पॉइंट को ई और इस पॉइंट को एफ दिया, ठीक है। अब देखिए ई और एफ दोनों से यहाँ एक कन्वीनियंट रेडियस लेके और दो आर्क्स ड्रॉ करना। तो देखिए यहाँ पे और इससे ई से यहाँ पे बन रही है ना, तो दोनों पॉइंट कहाँ पे काट कर रही है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट से गुजरते हुए सी पर एक लाइन ड्रॉ करना। तो ये क्या है, बाइसेक्टर सी पी। अच्छा, ये जो काम किया ना, ये एंगल 5 में है, स्टेप 5 में है। अगेन वी ड्रॉ अनदर बाइसेक्टर सी क्यू। तो एक्चुअली ये क्यू होगी, ये क्या है, क्यू है, ये पॉइंट क्यू है, सी क्यू ऑफ एंगल डी सी ए, इस एंगल की बाइसेक्टर। तो देखिए दोनों की बाइसेक्टर बन गया। तो आप देखिए यहाँ पर जो एंगल हो रही है ना, यहाँ पर जो एंगल हो रही है, यहाँ पर जो एंगल हो रही है, मतलब पी सी क्यू, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, कितने डिग्री है, तो एक्चुअली ये एंगल 90 डिग्री होगी। तो यहाँ देखिए नाउ ऑन मेजरिंग वी फाइंड दैट एंगल पी सी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देखिए प्रोट्रैक्टर यूज करके मेजर कीजिए, तो आपको यहाँ 90 डिग्री एंगल मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ड्रॉ टू रेज ए बी एंड सी डी टू इंटरसेक्ट एट ओ, बाइसेक्ट द एंगल ए ओ सी एंड नेम द बाइसेक्टिंग लाइन सेगमेंट एज ओ पी, extend PO to a point Q between rays OD and OB. Measure angle DOQ and POC. What do you notice about these angles? What is your conclusion? तो यहाँ पे मैंने ये जो स्टेप्स है बहुत आसान भाषा में शॉर्टकट लिख दिया, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसके बाद 1 नंबर स्टेप, वी ड्रॉ टू रेज ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी दो रस्सी ड्रॉ करना, ठीक है। तो मानिए ये ए बी है, ए बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और एक रस्सी ड्रॉ करना, सी डी। तो यहाँ देखिए सी डी ड्रॉ किया, मान के चलिए ये है सी और ये है डी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, वी एक्सटेंड पी ओ टू, अच्छा 2 नंबर, वी ड्रॉ ए लाइन ओ पी टू बाइसेक्ट ए ओ सी। तो ये जो ए ओ सी है, अच्छा इस पॉइंट को ओ नाम देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को ओ नाम देता हूँ, ओ नाम दिया। अच्छा, अब देखिए ए ओ सी, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसकी एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना, ठीक है, एक कन्वीनियंस रेडियस लेके ओ पॉइंट को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करना। अब देखिए इन दोनों, ये जो आर्क, ये जो ए बी और सी डी लाइन है, रे है, इन दोनों रे पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर काट रहे हैं ना, तो इन दोनों पॉइंट्स पर कंपास के पिन रखना और एक कन्वीनियंस रेडियस लेके यहाँ पे भी एक आर्क ड्रॉ करना, 2 आर्क्स ड्रॉ करना दोनों तरफ से, और इस पॉइंट से भी। तो दोनों देखिए यहाँ पर काट कर रही है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ओ को ज्वाइन करना। तो ये जो इसको नाम किया दिया, अच्छा वो डॉय लाइन ओपी, तो इसके नाम ओपी है, तो इस पॉइंट को हम पी नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कहा, नेक्स्ट देखिए वी एक्सटेंड पी ओ टू क्यू
इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ बी। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा कि देखिए एक्सटेंड पी ओ टू ए पॉइंट क्यू बिटवीन रेज ओ डी एंड ओ बी। तो ये जो ओ डी और ओ बी है इन दोनों रेज के बीच में होना चाहिए। तो इन दोनों रेज के बीच में क्या है, ये तो जो एंगल है ना, और इस एंगल की इंटीरियर हिस्सा जो है, अंदरूनी जो हिस्सा है, अंदर की जो हिस्सा है वो बिटवीन ओ डी और ओ बी है, मतलब दोनों के बीच है। तो ऐसे लिखने से भी हो जाएगी इन दी इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ बी। तो यहाँ एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड करना है यहाँ से, मतलब स्ट्रेटली एक्सटेंड करके आना सीधा सीधी। तो यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, तो इसको क्यू मानना, इस पॉइंट को क्यू मान लेना, ठीक है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो पी ओ सी है, ये जो पी ओ सी एंगल है और डी ओ क्यू है, ये एंगल, इन दोनों एंगल के बारे में आपकी क्या राय है। तो देखिए, नाउ ऑन मेजरिंग वी फाइंड दैट एंगल डी ओ क्यू एंड एंगल पी ओ सी आर इक्वल एज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ऐसे ही देखिए, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पर ऑपोजिट में दो एंगल्स बना रही है, तो इन दोनों को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये एक लाइन, ये एक लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल होगी, यहाँ पर जो एंगल होगी, बराबर हो गया, और दोनों के नाम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस साइड में भी ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, और ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के जुड़ा है। तो देखिए, नाउ ऑन मेजरिंग वी फाइंड दैट एंगल डी ओ क्यू एंड एंगल पी ओ सी आर इक्वल एज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड, व्हाट डू यू नोटिस, व्हाट इज योर कंक्लूजन। तो बहुत इजी है, पहले हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो 1 नंबर स्टेप में ये देखिए, वी ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स 5 सेंटीमीटर की होगी। इक्विलैटरल मतलब क्या है, तीनों साइड्स बराबर होंगे। तो पहले देखिए, इसकी बेस हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो नाम दिया इसको बी सी, ये बेस है बी सी नाम दिया, ठीक है। आप देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना, फिर से देखिए रेडियस 5 सेंटीमीटर लेना, रेडियस 5 सेंटीमीटर लेना। तो देखिए 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर आप देखिए बी और सी दोनों पॉइंट से यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना। तो सी से किया, आप बी से करूँगा। तो देखिए दोनों आर्क्स कहाँ पे कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना, इस पॉइंट से बी सी को जोड़ देना। तो देखिए ये हो गया आपकी रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, बी सी, तो इसके नाम ए देता हूँ, ठीक है, इसके नाम यहाँ पर ए रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मत लिखना, यहाँ पर ए लिखना। अच्छा, आप क्या करना, आप देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। तो बहुत इजी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये कल के वीडियो में मैंने जिक्र किया। तो आप देखिए किसी भी एक कन्वीनियंट रेडियस लेके यहाँ पर सी पॉइंट पर बी सी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना। अच्छा, फिर से बी से भी यहाँ पर आर्क ड्रॉ करना। तो दोनों आर्क यहाँ पर काट कर रहे हैं। अब इधर से भी आर्क ड्रॉ करना। अब इधर से भी आर्क ड्रॉ करना और सेम रेडियस लेना। मतलब देखिए यहाँ क्या क्या, जब हमने यहाँ इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रॉ करा ना, तो रेडियस सेम रेडियस लिया। यहाँ जो आर्क ड्रॉ किया दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क, तो यहाँ भी देखिए रेडियस सेम, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम रेडियस। लेकिन इसकी और इसकी रेडियस सेम नहीं होने से भी हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करना। तो ऐसे ही कनेक्ट करा, ठीक है। अच्छा, आप देखिए ये जो ए बी है, ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना।
तो सेम प्रोसेस से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बी पॉइंट पर पिन रखेंगे और कन्वीनियंट रेडियस लेके यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ किया, फिर से ए पॉइंट से भी सेम काम करना। तो यहाँ पे ड्रॉ कर, आप देखिए सेम इस साइड में भी ड्रॉ करना। तो थोड़ा सा लंबा करके ले लेता हूँ। अच्छा, सेम बी पॉइंट से भी आप देखिए ये जो आप देखिए इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जुड़ते हैं। तो ऐसी हो रही है। नेक्स्ट देखिए आप देखिए ये जो एसी है, एसी साइड है, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ सी पर पिन रखना और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना, ठीक है। कन्वीनियंट रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करना, फिर से ए पॉइंट से भी आर्क ड्रॉ करना। तो यहाँ ड्रॉ करा, फिर से देखिए इस साइड में, इसके ऑपोजिट साइड में भी आर्क ड्रॉ करना। तो थोड़ा सा लंबा लेता हूँ। तो दिया, फिर से देखिए ए से, तो देखिए कहाँ पे कट कर रही है। अब देखिए ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, आप यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकल रही है? सबके परपेंडिकुलर तो बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया ना। देखिए आप, नाउ वी ऑब्जर्व्ड दैट all the three perpendicular bisectors passes through a common point which is called circumcenter। तो देखिए सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर मिल रही है। देखिए सेम पॉइंट से इस पॉइंट से गुजर रही है, सब तो सेम पॉइंट से गुजर रही है ना। अच्छा, तो देखिए किसी ट्रायंगल की जब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पर गुजरती है ना, तो इसको कहते हैं सर्कमसेंटर। यहाँ क्या लिखा? सर्कमसेंटर है, इसको सर्कमसेंटर सेंटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो वी ऑब्जर्व दैट in an equilateral triangle the perpendicular bisectors are also the bisectors of their opposite angles। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये कॉन्करेंट है, ऐसा नहीं। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास होना। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ये जिस साइड पर परपेंडिकुलर है इसकी ऑपोजिट जो एंगल है इसको भी बाइसेक्ट करती है। तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है इस बाइसेक्टर ने, इस बाइसेक्टर ने इस एंगल को, बी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और इस बाइसेक्टर ने सी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब बराबरी में दो हिस्से में बांट कर रही है। तो ये होते हैं भाई इसकी सॉल्यूशन, बहुत इजी है। अब 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट ए एंड बी कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर सेगमेंट्स ईच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कॉल दिस ए डी एंड बी सी, जॉइन सी डी, व्हाट इज द मेजर ऑफ सी डी, व्हाट काइंड ऑफ ए फिगर इज ए बी सी डी वाई। तो बहुत इजी है। देखिए यहाँ मैंने स्टेप तो लिख के रखा। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करने की जो दाप्स है स्टेप्स है। 1 नंबर, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पहले ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करना, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना। अच्छा, तो यहाँ ए बी है लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए बी ड्रॉ किया, ए बी। अच्छा, आप देखिए क्या करना, वी ड्रॉ, अब यहाँ 2 नंबर स्टेप में देखिए, वी ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर सेगमेंट्स ए डी एंड बी सी एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए डी ब्रैकेट में लिखना है ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ ए से डी तक और बी से सी तक 2 परपेंडिकुलर सेगमेंट्स ड्रॉ करना। तो परपेंडिकुलर सेगमेंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना, ये तो आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो यहाँ देखिए मैंने शॉर्टकट प्रोट्रैक्टर यूज़ करके बताया, लिख देता हूँ, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होगी। तो 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, कैसे बनती है, कैसे ड्रॉ की जाती है, ये मैंने कल के वीडियो में डिटेल्स जिक्र किया। तो कल के वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। देखिए इस पॉइंट पर 90 डिग्री है। अच्छा, अब ए पॉइंट पर भी 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोट्रैक्टर फिट करके रखना। तो इस पॉइंट पर 90 डिग्री हो रही है,
ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना। तो भाई जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ क्या कह रही है कि ये जो बी से सी तक होगी और ए से डी तक होगी, इनके लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ए डी इजिकल टू बी सी इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। ये तो पहले 5 सेंटीमीटर है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कहा, वी जॉइन डी सी। तो यहाँ से देखिए, अच्छा तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर काट कर लेना। तो 5 सेंटीमीटर मेज़र कर लेता हूँ। तो देखिए 5 सेंटीमीटर मेज़र किया और इस पॉइंट पर हो रही है, यहाँ से भी इस पॉइंट पर हो रही है। तो दोनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ। तो देखिए दोनों पॉइंट्स जोड़ दिया। तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये ए डी है और ये बी सी है। अब क्या कह रही है, अच्छा आप देखिए क्वेश्चन में कह रही है कि जॉइन सी डी, व्हाट इज द मेजर ऑफ सी डी। तो सी डी की मेजर क्या होगी, ये तो सी डी। तो देखिए ये सी डी की मेजर भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल हो रही है। तो इंटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एक रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। तो अगर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर है तो ऑपोजिट साइड्स तो बराबर होंगे। तो ये ए बी अगर 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऑपोजिट साइड डी सी है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी यार। हो गया। तो यहाँ लिखना देखिए, नाउ ऑन मेजरिंग वी फाइंड डी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये जो डी सी है ये 5 सेंटीमीटर हमें पाया। अच्छा, सिंस ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ईच 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री एंड ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, वी कॉल द फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो देखिए सारे के सारे साइड्स बराबर है, सारे के सारे एंगल्स भी बराबर है। तो इसकी मतलब क्या है, ये जो ए बी सी डी फिगर है ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर की तो सारे साइड्स बराबर होते हैं, सारे एंगल्स भी 90 डिग्री करके होते हैं ना, राइट एंगल करके। तो देखिए कितनी इजीली आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो भाई आज की वीडियो इतने तक। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो आज पूरा सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने जा रही है। तो नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में सब समाप्त कर दूंगा इंशाल्लाह। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।